नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बीईओ की परीक्षा देने जा रहे हैं। आज 14 अगस्त हो गई है, ठीक है। कल 15 अगस्त है। झंडा फहराइए, देश को आजाद कराइए और आराम करिए, दिमाग को राहत दीजिए। और 16 अगस्त को आपको क्या करना है, परीक्षा देने जाना है, ठीक है। तो परीक्षा से संबंधित आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या सावधानी बरतें, कैसे पेपर को हल करें, तो एग्जामिनेशन हॉल में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, टाइम को मैनेजमेंट कैसे करें, कितने क्वेश्चन हल करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। ये सारी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए, मेरे साथ अंत तक बने रहिए और जो भी आपके डाउट्स हैं उनको सारे डाउट्स को क्लियर कर लीजिए, ताकि ये परीक्षा आप पास कर सकें और अच्छे नंबर आपके प्रारंभिक परीक्षा में आ सकें, मेंस देने को आपको मौका मिले, ठीक है। तो दोस्तों, परीक्षा की तिथि आपको पता ही है कि 16 अगस्त को परीक्षा होने वाली है और इसका जो टाइम है वो रखा गया है 12 बजे से 2 बजे के बीच में, यानी 2 घंटे आपको मिलेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है, पेपर को हल करने के लिए। हालांकि जो लोक सेवा आयोग है वो अपना पेपर जो नॉर्मली कराता था तो सुबह 9:30 से 11:30 कराता था और शाम को जो है 2:30 से 4:30 हुआ करता था, लेकिन चूंकि कोविड की वजह से समस्या आ रही है तो बीच का टाइम फिक्स किया है 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच आपको एग्जाम देना है, ठीक है। 5-6 बातें आपको हम बताएंगे जो बहुत ही जरूरी है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो परीक्षा कक्ष में हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, और ये सारी रणनीति हम वो बताएंगे जो मैं स्वयं इंप्लीमेंट करता हूं और परीक्षा हॉल में उसको मैं फॉलो करता हूं, ठीक है। वो चीजें आपको हम बताएंगे, ठीक है। यानी कि जो हमारी स्वयं की रणनीति होती है, मैं कैसे परीक्षा देता हूं और मैंने कैसे परीक्षाएं पास की हैं, वो रणनीति आपको हम बताने वाले हैं, क्योंकि वो पूरी व्यवहारिक है, प्रैक्टिकली है, अप्लाइड है, मैंने उसको अप्लाई किया है, इसलिए वो शेयर करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप उसको इंप्लीमेंट कीजिए, ठीक है। अगर आपकी रणनीति मेरी रणनीति से बेहतर है तो आप अपने हिसाब से भी एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। बस मेरा एक सुझाव है, आप वो सुझाव देख लीजिए। अगर यहाँ पर चीजें आपके काम की हैं तो उनको आप फॉलो कर सकते हैं, काम की नहीं है तो आप अपने हिसाब से करिए, यानी कि आप स्वतंत्र हैं पूरी तरीके से एग्जाम देने के लिए, ठीक है। सबसे पहली बात आती है कि आपको क्या लेकर के जाना है, ठीक है। पहली बात तो यह आती है कि आप सेंटर पर कैसे पहुंचेंगे, ठीक है। तो मेरा सुझाव पर्सनली यही है, ठीक है। आपको एक दिन का एग्जाम है, 2 घंटे का है, तो मैं यही कहूंगा कि पब्लिक वाहन से जाने से बचिए, ठीक है। ट्रेन तो बेसिकली चली नहीं है, बसें वगैरह चल रही हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप बसों से ना जाएं, अपना प्राइवेट वाहन आप बुक करिए, ठीक है। जो भी पैसे खर्च होंगे, ठीक है, कौन सा रोज एग्जाम होता है, जान है तो जहान है, ठीक है। ये समस्या ऐसी है, महामारी है, क्या कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। अब चूंकि परीक्षा हो रही है, आयोग ले रहा है तो देना पड़ेगा, अधिकारी बनना है तो देना पड़ेगा। तो 1000-2000 रुपए का मुंह मत देखिए, अपना वाहन बुक कीजिए और अपने वाहन से परीक्षा सेंटर पर पहुंचिए आप, ठीक है। क्या लेकर के जाना है, आपको एडमिट कार्ड लेकर के जाना है, पहली चीज, ठीक है। आपको एक आईडी लेकर के जानी है, ठीक है। 2 फोटो लेकर के जाने हैं, ठीक है। हो सकता है हालांकि वहां मांगते नहीं, फिर भी रख लेना इमरजेंसी के लिए, ठीक है। और क्या लेके जाना है, पानी की बोतल लेके जाना है, मास्क लगा करके जाना है, सैनिटाइजर लेकर के आपको जाना है अपना स्वयं का, ठीक है। वहां पर होगा, दिया जाएगा, वो अलग बात है। अपना स्वयं का सैनिटाइजर और मास्क लेकर के जाना है, ठीक है। आपको 2 ब्लैक पेन लेके जाने हैं, ठीक है। 2 ब्लैक पेन होने चाहिए जो कि मोटे वाले हों, यानी कि गोले काले करने के लिए, ठीक है। तो उनका जो पिन होता है वो कम से कम 0.7 का होना चाहिए, ठीक है। जितना जो उनका पिन होता है वो 0.7 का होना चाहिए, तो आपको गोले करने में आसानी होती है, ठीक है। इतनी सारी चीजें आपको लेके जानी, क्या क्या, मास्क, सैनिटाइजर, एडमिट कार्ड, आइडेंटिटी, 2 फोटो और पानी का बोतल, 2 पेन, ठीक है। और घड़ी वगैरह लगाते हैं तो लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको वहां पर लेकर के जानी है, ठीक है। एग्जामिनेशन आपकी 12 बजे से है, तो कम से कम 1 से 1.5 घंटे पहले आप सेंटर पर पहुंच जाइए, तो जो भी वहां पर प्रक्रिया है वो पूरी की जा सके, ठीक है, ताकि आप लेट लपेट ना हो, तो घर से आप टाइम से निकलिएगा, ठीक है।
और रही बात खाने की, क्या खा के जाए, तो बहुत हल्का फुल्का नाश्ता कीजिएगा, बहुत हैवी भोजन मत लीजिएगा, कुछ मतलब ऐसा खाइए जिससे मतलब कि एनर्जेटिक आपके अंदर एनर्जी आ जाए, ठीक है, ऐसा खा करके जाइएगा, ठीक है। चलिए अब जो मेन बात आती है वो होती है कि जब एग्जाम देने पहुंच गए, सेंटर पहुंच गए, एग्जाम हल करेंगे, ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग है नहीं कि नकारात्मक अंकन है, और वो भी कितना है 1/3, ठीक है। 1/3 का मतलब ये होता है कि अगर आपने 3 क्वेश्चन कैसे किए, गलत किए, ठीक है, तो क्या होगा, इसके बदले में आपका जो एक सही वाला क्वेश्चन है वो काट लिया जाएगा, ठीक है। 1/3 का मतलब ये होता है कि 3 क्वेश्चन अगर आपने गलत किए हैं तो एक सही क्वेश्चन आपका काट लिया जाएगा, ठीक है, यानी कि 0.33 नंबर आपका जो है मतलब एक गलत पर अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो 0.33 नंबर आपका कटेगा, ठीक है, और अगर 3 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए तो एक सही प्रश्न आपका कट जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बहुत सोच समझ के करना है, गलती नहीं करना है, ठीक है, बहुत कम गलतियां हो, क्योंकि 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग इसमें लागू है, ठीक है। अब बात आती है कि हमें कितने प्रश्न हल करने हैं, ठीक है, कितने प्रश्न हल करने हैं, तो आपको पता है कि यहाँ पर प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 120, टोटल 120 प्रश्न आएंगे, जिसमें कि मैथ रीजनिंग भी शामिल होगा, करंट भी शामिल होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। तो कितने प्रश्न हल करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, तो मेरा देखिए ये पर्सनल सुझाव है, बाकी आप पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर मेरी परीक्षा ये होती तो मैं कम से कम 100+ करके आता, ठीक है। और अगर मेरा सुझाव अगर आपको मानना है, ठीक है, देखिए हमें दोष मत दीजिएगा, सिर्फ मेरा सुझाव है, अगर आपको मानना है तो आप मानिए, नहीं तो कोई बात नहीं, सिर्फ मेरा सुझाव है। मैं अगर परीक्षा देने जाता तो मैं 100+ से कम करके नहीं आता, ठीक है। और अगर आपको सिलेक्शन लेना है और अगर आपने 100 से कम किए तो मैं ये कह सकता हूं कि शायद आप इस रेस से बाहर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि कहावत है ना कि नो रिस्क नो गेन, जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे, आप ऐसा मुझे तो आता ही नहीं तो मैं कैसे करूंगा, ठीक है, लेकिन फिर भी करना पड़ेगा। हाँ, या तो आप मान लो आपने, ठीक है, अगर आपके मान लो 85-90 तक या 95 तक आपको लगा कि एग्जैक्ट सही है, तब तो ठीक, रिस्क मत लो, लेकिन अगर सही नहीं हो रहे हैं तो फिर दोस्त आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा कि कम से कम 100+ करके आइए, ठीक है, 102, 105, 110 जितना भी हो, ठीक है। हाँ, अगर आपको आता है तो आप 115, 120 भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है, लेकिन नकारात्मक मार्किंग को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन हल करने हैं, ठीक है। हम तो कह रहे हैं आप 120 हल करके आइए, अच्छी बात है तो, लेकिन आपको आना भी चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी कोशिश करिए कि 100+ आपका स्कोर पहुंचना चाहिए, ठीक है। आप पेपर हल कैसे करें, पेपर हल करने का तरीका क्या होता है, ठीक है। तो देखिए जो मैं पेपर हल करता था, मैं हमेशा 3 स्टेप में मैंने पेपर को हल किया है, ठीक है। 3 स्टेप में ऐसे कि जैसे सबसे पहले पेपर मिलता है तो हम क्या करते हैं, पेपर खोलते हैं और प्रश्न हल करना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है। यानी कि जो क्वेश्चन मैंने आता है मुझे, ठीक है, मतलब कि श्योर हमें आता है, उसको क्या किया, टिक कर दिया, विकल्प पर टिक लगा दिया, ठीक है। अभी गोले नहीं भरेंगे, गोले भरेंगे बाद में, ठीक है, टिक कर दिया। और मतलब जो स्टार्टिंग का 1 घंटा होता है, उस 1 घंटे पूरे पेपर को हम एक बार हल कर लेते हैं, और ऐसे क्वेश्चन को पहली बार में हल करते हैं जो हमें पूरी तरीके से आते हैं, श्योर है, हम कॉन्फिडेंट है कि हाँ ये कंफर्म है, ठीक है। तो 1 घंटे में मैंने क्या किया कि पूरा पेपर 120 क्वेश्चन तक हमने हल कर लिए, और जितने हमको आते थे टिक लगा दिए, ठीक है। 1 घंटा बीत गया। अब आप क्या करेंगे, अगले आधे घंटे में आपको क्या करना है कि फिर से स्टार्टिंग से दूसरी बार पेपर को हल करना है, और ऐसे प्रश्नों को हल करना है जहां पर हमें कंफ्यूजन थी। कंफ्यूजन कैसी कि क्वेश्चन में कितने विकल्प, 4 विकल्प होते हैं, ठीक है। 4 विकल्प हमें क्या है, 2 तो हमें पता है कि ये नहीं है, लेकिन 2 में हमें क्या है, कंफ्यूजन है, ठीक है। 2 में क्या है, कंफ्यूजन है, तो हमने क्या किया, इसको छोड़ दिया था, टिक लगा दिया था कि इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। पहली बार हल नहीं किया, छोड़ दिया था, हम दूसरी बार हल करेंगे, क्योंकि 2 विकल्प तो हमें पता था कि तो नहीं होंगे, लेकिन 2 में क्या हुआ, हमें कंफ्यूजन हो गया। अब 2 में डिसाइड करना है कि कौन सा सही है, तो ये काम कब करेंगे, जब दूसरी बार पेपर को हल करेंगे तब ये काम करेंगे, ऐसे सारे क्वेश्चन को निपटाएंगे जहां पर हमें 2 विकल्प में कंफ्यूजन हो रही थी, ठीक है। तो अगले क्या करेंगे, आधे घंटे में इस तरह के सारे प्रश्नों को हम हल कर देंगे। 1.5 घंटा बीत चुका होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 1.5 घंटा बीत गया है, ठीक। आप क्या करेंगे, अगले 15 मिनट में क्या करेंगे,
ऐसे क्वेश्चनों को पकड़ेंगे। कैसे क्वेश्चनों को? जो हमें बिल्कुल नहीं आते हैं, जहां पर हमें चारों विकल्पों में कंफ्यूजन है, ठीक है, या 3 विकल्प में कंफ्यूजन है, ऐसे प्रश्नों को हम अंत में पकड़ेंगे तीसरे राउंड में, ठीक है। और ऐसे प्रश्नों में क्या करेंगे, यहां पर हम अपनाते हैं इलिमिनेशन मेथड। कौन सी? इलिमिनेशन मेथड। इसका मतलब ये होता है कि मान लो कोई प्रश्न है, प्रश्न ये है और इसके विकल्प है ए, बी, सी और डी, ठीक है। अब इलिमिनेशन का मतलब ये होता है कि हमें चारों बारे में पता नहीं, लेकिन हमें ये श्योर हो रहा है कि शायद इसका ये तो नहीं होगा, एक विकल्प हटा दिया, अब आती 3 में, ठीक है। फिर हम थोड़ा दिमाग लगाते हैं, गैस करते हैं, सोचते हैं कि इसका डी तो फिर नहीं होगा, ठीक है। ये क्या है? एक एलिमिनेट किया, दूसरा एलिमिनेट कर दिया, अब आई 2 पर। अब यहां पर आपको थोड़ा सा और दिमाग जोर डालना है कि बी सही होगा या फिर सी सही होगा, ठीक है। तो ये गेम भी आपको खेलना है, ठीक है। तो बड़ा दिमाग से, बड़ा एकदम से संतुलन बना करके आपको ये प्रक्रिया अपनानी है। इसी को कहते हैं इलिमिनेशन मेथड, जहां पर आपने एक विकल्प या 2 विकल्पों को हटा दिया और 2 विकल्पों को आपने चुन लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 राउंड में आपको अपने पेपर को हल करना है, और जो लास्ट के 15 मिनट बचेंगे उसमें क्या करना है? उसमें सिर्फ आपको गोले काले करने हैं, सर्कल काले करने हैं। क्योंकि पता है, जब आप पेपर अभी आपने 3 बार हल कर लिया, अभी आपने गोले काले नहीं किए, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं कि टिक लगाया तो गोला काला किया, टिक लगाया काला किया, इसमें काफी समय बीत जाता है, ठीक है। इसलिए गोले काम करने का काम 10 से 15 मिनट बाद में बचाइए, सिर्फ गोले काले करने के लिए एकदम आराम से करिए, कोई कंफ्यूजन ना हो। मैंने कहा 15 मिनट बचे, 15 मिनट में आपको सिर्फ गोले काले करने हैं, ठीक है। हड़बड़ी नहीं मचानी है, जल्दबाजी नहीं करनी। क्यों? क्योंकि क्या होता है, मान लो आपने प्रश्न 3-4 तो लगातार किए, बीच में एक आपने प्रश्न नहीं किया, ठीक है, छोड़ दिया, वो पता चला गोला काला करते समय उसको भी काला कर दिया। उसको काले करने से क्या हुआ, नीचे का सारा क्रम आपका गड़बड़ा जाएगा और सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए बड़े संतुलन से, ठंडे दिमाग से गोलों को काला करना है। 15 मिनट का समय सिर्फ सर्कल को काले करने के लिए आपको बचा लेना है, ठीक है। बहुत ही सोच समझ के, ध्यान से, क्योंकि सारी मेहनत आपकी बेकार जा सकती है, ठीक है। जितनी आपने मेहनत की है, गोला अगर एक भी गड़बड़ हुआ, सारी मेहनत बेकार चली जाएगी, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, बिल्कुल अंत में करते हैं, और जब परीक्षा जो है आता है, एग्जाम इन्विजिलेटर आता है, तो वो कॉपी खींचने लगता है, अरे सर से छोड़ दी, सर कोई गोला बच गया है। ये इसकी मत आने दीजिए। आप जो है उसके लिए 10 से 15 मिनट का स्पेशल समय रखिए कि इस समय हमको क्या करना है, अपने सर्कल को काला करना है, ठीक है। और काला क्या करना है आपको, मोटे वाले पेन से आपको काला करना है, ठीक है। और अंत में आपको क्या करना है, अपने समय को मैनेज करना। मैंने क्या कहा कि स्टार्टिंग का 1 घंटा आपको उन क्वेश्चन को हल करना जो आपको पूरी तरीके से आते हैं, आप आश्वस्त हैं। अगला आधा घंटा वो प्रश्न हल करने हैं जहां पर आपको 2 विकल्प आते हैं, 2 नहीं आते हैं, उनको हल करना है, ठीक है। 2 में कंफ्यूजन हो रही है, 50-50 वाला गेम है, ठीक। और अगले 15 से 20 मिनट में क्या करना है, जहां पर आपको कोई भी विकल्प नहीं आता है, जहां पर आपको इलिमिनेशन मेथड अपनानी है, तो उसको आपको वहां पर इंप्लीमेंट करना है। इस प्रकार से 3 चरणों में आप क्या करेंगे, अपने पेपर को हल कर पाएंगे, ठीक है। फिर भी गोले अगर आपके काले हो जाते हैं, फिर भी अगर 2-4-5 मिनट का समय बचता है, ठीक है, तो आप एक आध प्रश्नों को और देख सकते हैं, जो आपने पेंडिंग में छोड़े हैं उनको आप देख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से लगभग आप कम से कम 100 और 105, 102, 108, 110, मतलब जितने, मतलब 100 प्लस कम से कम आप करके आइए, ठीक है। 100 प्लस करके आएंगे तभी आप समझिए परीक्षा पास कर सकते हैं, ठीक है। वरना आप समझिए अगर आपने 80-90 अगर आपने क्वेश्चन किए, ठीक है, तो फिर बात बिगड़ सकती है दोस्तों, ठीक है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप 100 प्लस करके आए। नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखें, ठीक है। गोले काले करने के लिए स्पेशल समय दें, ठीक है। और बीच में पानी वानी पीते रहें, ठीक है। और क्या करना है, जो लेकर के जाना वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। घड़ी बड़ी अपना देखते रहिएगा। हालांकि कहीं कहीं कमरों में घड़ी लगी होती है, क्लासरूम में नहीं लगेगा, मान लो घड़ी अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है, तो क्या करें, जो इन्विजिलेटर होते हैं उनके पास घड़ी होती है, आप उनसे टाइम पूछते रहें, ठीक है। हालांकि घंटे लगते हैं, आधे घंटे पे, उससे पता चलता रहता है, ठीक है। दोस्तों ये मैंने आपको अपनी रणनीति बता दी है, और टेस्ट सीरीज भी आप लोगों ने लगभग कर ही ली है, कंप्लीट हो गई है, और उसको भी रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। और मैं कोशिश करता हूं कि जितने लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, मैं सबके लिए
भगवान से विनती करूंगा, ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि सब लोग परीक्षा को पास करें, प्रारंभिक परीक्षा पास करें और मुख्य परीक्षा आप लोग दें, ठीक है। और मैं मुख्य परीक्षा के लिए आप लोगों की स्पेशल तैयारी करवाऊंगा, चाहे वो सामान्य अध्ययन हो, चाहे वो हिंदी हो, निबंध हो, कुछ भी हो, मैं आप लोगों की स्पेशल तैयारी करवाऊंगा ताकि आप लोग अधिकारी बन सकें, अधिकारी बनने का सपना पूरा हो सके और हमारे 100 अधिकारियों की लिस्ट में आपका भी नाम शामिल हो सके। दोस्तों बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां और बहुत सारी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आप परीक्षा दीजिए, ठीक है। सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, धन्यवाद।